बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 12 शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल पावर एक्स। ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा एनुअल एग्जाम में आ चुका है। इसको सबसे पहले तो हमने लिख लिया। अब इसकी खास बात क्या है, क्या मिस्टेक करते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इस पर पावर रूल लगा देते हैं, जो गलत बात है कि बेस और पावर अगर दोनों वेरिएबल हों और हमने डेरिवेटिव मालूम करना हो तो डेरिवेटिव मालूम करने से पहले यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग लेना होता है। ये याद रखने वाली बात है। आप कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं और इसको पावर रूल से हल कर लेते हैं, जो गलत है, जिसमें आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये खास बात इस सवाल की यही थी, इसी वजह ही एनुअल एग्जाम में आता है। तो अब आपने देखा कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसका नेचुरल लॉग ले रहे हैं बोथ साइड में। तो ये ln y हो गया, इसमें ये ln x प्लस वन होल पावर x हो गया। अब यहाँ राइट साइड पर log का पावर रूल हमें पता है कि x की पावर अगर n हो तो ये n log से पहले आ जाता है और जो बेस होती है उसका log हो जाता है। तो यहाँ पर यही काम करेंगे, हमने पावर log का पावर रूल लगाया, ये पावर log से पहले आ गई और x प्लस वन बेस थी, उसका log हो गया। तो अब हमने ये इसको डेरिवेटिव के लिए जो कहते हैं तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया, इसके साथ भी डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब ये ln y यानी कि ln x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x। तो यहाँ पर 1 ओवर y हो गया। अब ये जो जगह है, ये यहाँ पर x होना चाहिए ना फार्मूले के मुताबिक, x नहीं है यानी कि नॉट x है, तो फिर हम इस y का डेरिवेटिव भी लेंगे, तो क्या बन जाएगा dy बाय dx। अब राइट साइड पर आ जाए तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो और हमने डेरिवेटिव लेना हो तो वहां पर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगता है। तो ये देखें, ये फार्मूला है प्रोडक्ट रूल का, पहला फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा g ऑफ x है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव का पावर रूल अप्लाई होगा, सॉरी डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पर सेकंड फंक्शन सेम आ गया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यही रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो ये सेकंड फंक्शन सेम आ गया, फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद प्लस के बाद फर्स्ट फंक्शन x सेम आ गया और सेकंड फंक्शन जो है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन, उसका डेरिवेटिव हो गया। अब हमें तो चाहिए ना dy बाय dx, ये dy बाय dx है, तो हमने इसको लेफ्ट साइड पर रखना है और इस y को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये रकम ln x प्लस वन, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये वाला x सेम आ गया। अब ln x, तो ये क्या है, x है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x। अब ये नॉट x है तो इसका डेरिवेटिव भी लेंगे, तो x प्लस वन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1 जो है इसका डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। तो अब इस y की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वन होल पावर x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वन आ गया, ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x ओवर x प्लस वन हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 13 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब यहाँ पर हमने वही फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ बेस में भी वेरिएबल x मौजूद है, पावर में भी वेरिएबल x मौजूद है। तो आपको पिछले सवाल में मैंने बताया था, अगर ऐसा हो कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल हों
तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर ln y हो गया, ये ln और ये वाली रकम आ गई। अब यहाँ पर लॉग का पावर रूल लगेगा, x की पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू लॉग ऑफ x। तो इस वक्त ये वाली रकम n वाला काम कर रही है, तो जब हम लॉग लेंगे तो ये पावर रूल के मुताबिक इधर लॉग x आ जाएगा। देखें यहाँ पर ये लॉग x आ गया, और जो बाकी रकम है ये वाली ये आ गई ना। तो ये हो गया, लॉग रूल अप्लाई हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर लेफ्ट साइड पर भी आ गया, राइट साइड पर भी आ गया। तो अब लेफ्ट साइड को देखें तो ये ln x ये वाली शक्ल है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पर ln y है तो 1/y हो गया। अब इस जगह पर नॉट y है, सॉरी नॉट x है, यहाँ पर x होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो नहीं है। अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक रकम ना हो तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना होगा। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx। अब राइट साइड पर देखें, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास f(x) फर्स्ट फंक्शन है, g(x) सेकंड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें डेरिवेटिव लेना है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्या होगा, सेकंड फंक्शन g(x) सेम, फर्स्ट फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव, फिर प्लस लगाने के बाद फर्स्ट फंक्शन f(x) सेम आ जाता है और सेकंड फंक्शन g(x) का डेरिवेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड फंक्शन नेचुरल ln x सेम आ गया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फिर प्लस के बाद ये फर्स्ट फंक्शन ln x सेम आ गया और सेकंड फंक्शन ln x का डेरिवेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर इस y को हम राइट साइड पर ले लेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर क्या बच जाएगा, dy/dx। ये ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है, ये फार्मूला है वो लिख दिया हमने। ये वाला ln x आ गया, अब ये ln और ये रकम है x, ln x। तो फार्मूले के मुताबिक क्या हो गया, 1/x। अब इस जगह पर नॉट x है इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/x, वो भी हमने लिख दिया। अब ये वाला ln x से ln x कैंसिल हो गया, इस y की वैल्यू पुट कर दी हमने, ln x पावर ln x ये आ गया, और ये वाला 1/x है वो कॉमन आ गया तो ये हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया, ln x प्लस ये वाला 1। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट 13 था वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन भी एनुअल एग्जाम में बहुत दफा आ चुका है, और इसके आने की रीजन यही है कि यहाँ पर भी आप पावर रूल अप्लाई कर देते हैं, और पावर रूल जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो पावर में होता है ना, कोई नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता। लेकिन आप इस बात का ख्याल नहीं करते, आपके जहन में होता है कि भाई क्योंकि पावर मौजूद है इसलिए पावर रूल लगा रहे हैं। तो ये ख्याल करना है आपने। अब हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि पार्ट 14। हमें कहा गया फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू दिस। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब हमने सबसे पहले इसको लिखा, और आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर डेरिवेटिव हमने मालूम करना हो और सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो पहले हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो इसी तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये जो रकम है ये a² - b² इस टाइप की है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b × a - b। तो इसको आप x + 1 × x - 1 लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट सेम आ गया, ये x + 1 सेम आ गया। अब नीचे वाली जो रकम है a³ + b³ इस टाइप की है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a + b × a² + b² - ab। तो ये a x है, यहाँ पर b 1 है, तो a + b हो गया, a² + b² - ab। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये वाली पावर 3/2 आ गई। अब x + 1 का स्क्वायर रूट अलग कर लेंगे, x - 1 का अलग कर लेंगे, ये x + 1 सेम आ गया। अब ये x + 1 की पावर 3/2 अलग हो गई, x² + 1 - x की पावर 3/2 अलग हो गई। अब x + 1 का स्क्वायर रूट और x + 1 इनको इकट्ठा कर सकते हैं हम, इसका मतलब है पावर 1/2, इसका मतलब है पावर 1 है, तो दोनों पावर्स ऐड हो गई। और ये वाला x - 1 का स्क्वायर रूट था
उसको हमने पावर लिख दिया 1/2 और नीचे वाली रकम सेम आ गई। अब ये 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2, वो लिख दिया हमने, ये रकम सेम आ गई और नीचे वाली रकम सेम आ गई। तो अब ये चीज कैंसिल हो गई, तो यहाँ बच गया x माइनस 1 पावर 1/2, यहाँ बच गया x² माइनस x प्लस 1 पावर 3/2। अब इन दोनों को हम इकट्ठा लिख रहे हैं और एक ही पावर में लिख रहे हैं। यहाँ पावर है ना 1/2, तो यहाँ भी 1/2 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो हमने होल की पावर 1/2 लिख दी। तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, नीचे क्या बच गया x² माइनस x प्लस 1 होल क्यूब, तो ये वाली पावर 1/2 इधर आ गई है। तो ये हमने गिवन फंक्शन जो था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रकम हमारे पास आ गई, इसका डेरिवेटिव हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम डेरिवेटिव मालूम करने का जो प्रोसेस है उसको आसान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव लेने की बजाय नेचुरल लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ln y हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ इस पूरी रकम का नेचुरल लॉग हो गया। अब यहाँ पर लॉग है और यहाँ में पावर नजर आ रही है, इसका मतलब लॉग का पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। लॉग ऑफ x होल पावर n क्या होता है, n इंटू लॉग ऑफ x। तो ये पावर 1/2 शुरू में आ गई और बाकी रकम का लॉग हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर लॉग का फॉर्मूला लग सकता है, लॉग x ओवर y बराबर होता है लॉग x माइनस लॉग y। तो ये लॉग x है, ये y है, तो ये हो गया log x माइनस log y। अब इस जगह पर फिर log का पावर रूल अप्लाई हो सकता है, ये ln, ये x है, ये पावर n है, तो log का पावर रूल अप्लाई किया हमने, तो ये वाला 3 शुरू में आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ln y का डेरिवेटिव आ गया, इसी तरह इस राइट साइड वाली रकम का डेरिवेटिव आ गया। अब ये ln x, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x, ये 1 ओवर y हो गया, और यहाँ पर y है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। अब राइट साइड पर ये कांस्टेंट है 1/2, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, वो लिखा हमने, और फिर डिफरेंस रूल भी मैंने साथ ही अप्लाई कर दिया, इस रकम का डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, तो वो हमने कर लिया। इस y को राइट साइड पर ले गए, ये वाला 1/2 आ गया, यहाँ पर ln x है, तो ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और यहाँ पर ये नॉट x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ये -3 आ गया, ये ln x तो 1 ओवर x हो गया, और ये नॉट x है तो उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये y की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये वाला 1/2 आ गया, ये 1 ओवर x माइनस 1 सेम आ गया, 1 का x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 हो गया, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 x² माइनस x प्लस 1 हो गया, ये डेरिवेटिव लेंगे तो 2x माइनस 1 हो गया, वो लिख दिया हमने। अब बाकी रकम हमने लिख दी है, तो यही जो है हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो। अब हम क्वेश्चन 3 शुरू करते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x। तो आपने ये जो याद रखना, ये 2x यहाँ पर एंगल है और cos h यानी कि cos हाइपरबोलिक ये फंक्शन है, तो ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो हमने गिवन फंक्शन लिखा, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब cos हाइपरबोलिक x, उसका फॉर्मूला क्या होता है sin हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है sin हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक x आ गया, और यहाँ पर ये 2x एंगल है, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया, sin हाइपरबोलिक 2x सेम आ गया, ये 2 जो है डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2, इसको हमने साइन से पहले लिख लिया, तो आंसर क्या हो गया 2 sin हाइपरबोलिक 2x। तो ये पार्ट 1 हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इक्वल टू sin हाइपरबोलिक 3x। तो हमने गिवन फंक्शन लिख लिया y इक्वल टू sin हाइपरबोलिक 3x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमने डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट साइड बन गया dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब sin हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या होता है cos हाइपरबोलिक x,
तो यहाँ पर साइन जो हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाता है और कॉस का साइन हो जाता है, ये आपने याद रखना है। अब ये साइन हाइपरबोलिक एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पर ये 3x इसका डेरिवेटिव लेना हमने, क्योंकि यहाँ पर x होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक, अब यहाँ नॉट x है इसलिए इसका डेरिवेटिव आ गया। अब 3x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3 सेम रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, 3 cos हाइपरबोलिक 3x। तो ये पार्ट 2 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx if y is equal to tan hyperbolic inverse of sin x। तो हमने सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखा tan hyperbolic inverse of sin x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाय dx हो गया, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब tan hyperbolic inverse x उसका जब डेरिवेटिव लेना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x है, ठीक है जी, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर ये वाला काम, ये x वाला काम साइन x कर रहा है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर नॉट x है इसलिए उसका डेरिवेटिव लेंगे हम। तो ये हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर x को इस फार्मूले के मुताबिक हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इस साइन स्क्वायर को अगर हम राइट साइड पर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा है। तो वही हमने लिख दिया cos स्क्वायर x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, वो हमने लिख दिया। अब ये वाला cos x इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच गया 1/cos x। और आपको पता है 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं, secant x। तो इस तरीके से ये हमारा जो पार्ट 3 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 4 शुरू करते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x क्यूब। तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और गिवन फंक्शन आ गया। अब ये फार्मूला हमें पता है sin हाइपरबोलिक इनवर्स x, उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो वो हमने लिख लिया। अब ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ये x है, तो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट आ गया फार्मूले के मुताबिक। अब फार्मूले में x है, यहाँ पर हमारे पास नॉट x है, यानी कि x नहीं है। और जब भी x के अलावा रकम होती है तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमने लिख दिया। अब ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल लग जाएगा, पावर फंक्शन से पहले आती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये 3 पहले आ गया, 3 में से 1 माइनस हो गया, तो क्या बन गया 3x, वो आ गया और नीचे वाली रकम सेम आ गई। तो इस तरीके से पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो। आइए अब हम पार्ट 5 शुरू करते हैं। हमें कहा गया फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिख लिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाय dx बन गया, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया और ये गिवन फंक्शन आ गया। तो अब हमारे पास जो रकम है वो क्या है, ln x, इस शेप की है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये इस वक्त x है तो 1/x। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक x होना चाहिए, यहाँ पर नॉट x है, x नहीं है, इसलिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब 1/tan को 1/tan थीटा हो तो उसको हम cos थीटा लिख सकते हैं, वही हमने लिख दिया। और tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये फार्मूला है जो हमें याद होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर भी खत्म कर सकते हैं, ये भी हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कहा गया था फाइंड dy बाय dx, वो हमने फाइंड कर लिया। लेकिन अब बुक का आंसर मैच करने के लिए हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। cos थीटा है तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा, वो लिखा। और सेकंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ गया। अब एक cos जो है इस वाले cos से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x आ गया। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया।
और उसकी वजह ये है कि ये फार्मूला हम लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बन जाए, लेकिन 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, तो 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो वही हमने इस जगह फार्मूला लगाया, ये 2 आ गया और ये रकम इस फार्मूले के मुताबिक बन गई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin हाइपरबोलिक 2x, और 1 ओवर sin का मतलब कोसेकेंट होता है, तो ये क्या हो गया 2 कोसेकेंट हाइपरबोलिक 2x। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट 5 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट देखते हैं, यानी पार्ट 6। हमें कहा गया फाइंड dy by dx if y is equal to sin hyperbolic inverse of x over 2। तो सबसे पहले तो हमने गिवन फंक्शन लिख लिया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx, राइट साइड पर डेरिवेटिव का ऑपरेटर आ गया। अब यहाँ पर sin हाइपरबोलिक इनवर्स x ये वाली शक्ल है, तो sin हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है 1 over 1 plus x स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पर ये x है वगैरह 1 over 1 plus x स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट आ गया, और फिर नॉट x है तो उसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये क्या बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर ओवर 4, वो लिख दिया, ये वाला 1/2 अलग आ गया और इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, 4 plus x स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये वाला 1/2 जो है सेम आएगा ये वाला। उसके बाद ये स्क्वायर रूट 4 plus x स्क्वायर का अलग कर लेंगे, इस 4 का स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो बाकी रकम बच गई है ये पार्ट 6 का आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारी 2.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।